मित्रों, आपने देखा होगा कि सभी माता पिता अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं और साथ ही अध्यापकगण और गुरुजन भी अपने विद्यार्थियों को बहुत उत्तम ज्ञान देना चाहते हैं, परंतु वे अक्सर इसमें असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि माता पिता या अध्यापकों के प्रयास में किसी प्रकार की कमी होती है, परंतु सच्चाई यह है कि ज्ञान प्रदान करने के प्रोसेस के दौरान या शिक्षाएं देने के दौरान वे कुछ गलतियां करते हैं और उन्हें यह मालूम भी नहीं होता है कि वो गलतियां क्या हैं और इन गलतियों की वजह से वो अपने प्रयास में विफल हो जाते हैं। तो आज हम भगवत गीता से कुछ जानकारी लेकर इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। मेरा नाम है राकेश शर्मा और मेरा उद्देश्य है कि मैं भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए हजारों साल पहले ज्ञान को समाज में प्रचारित करूं, जिससे कि सभी लोग उससे लाभान्वित हो सकें। इस चैनल के माध्यम से हम यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से भगवत गीता आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है और आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। तो चलिए अब हम प्रश्न पर आते हैं। गीता में कृष्ण और अर्जुन के संवाद को अगर हम भली भांति देखें तो हमें पता लगेगा कि जीवन में बोलने से अधिक सुनना बहुत आवश्यक है। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता संवाद के दौरान अपने व्यवहार से बताई है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि कृष्ण ने गीता के पहले अध्याय में कुछ भी नहीं बोला है, केवल अर्जुन को ध्यानपूर्वक सुना है और इसके आगे भी अंत तक कृष्ण ने अर्जुन को अनेकों बार प्रश्न पूछने के अवसर दिए हैं और साथ ही साथ उसके विचार जानने के लिए अपनी बात को रोककर उसको भली भांति सुना है। परंतु पहली गलती जो आधुनिक माता पिता और अध्यापक करते हैं वह यह है कि वो अपने विचारों से स्वयं इतने ज्यादा लबालब भरे रहते हैं कि वे अपने बच्चों की या विद्यार्थियों की बात सुनते ही नहीं हैं और इसके कारण होता यह है कि विद्यार्थियों के मन में या बच्चों के मन में क्या चल रहा है वो बाहर नहीं आता और उसकी अनुपस्थिति में वो जबरदस्ती अपनी बात उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। परंतु अगर आपको अपनी बात किसी तक पहुंचानी है तो पहले उसको सुनने के लिए तैयार करना होगा और उसके लिए पहले उसकी बात और उसके विचारों को स्वयं आपको सुनना होगा। तो कृष्ण ने अपने व्यवहार से यह बताया कि किस प्रकार से आप किसी के विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार हों और वार्तालाप ऐसा हो जिससे कि दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान हो सके। दूसरी गलती जो माता पिता और अध्यापक करते हैं वह यह है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अधिक अंतर होता है और जब बच्चे माता पिता की कथनी और करनी में अंतर देखते हैं तो वे उनकी शिक्षाओं की अवहेलना करते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल वही बात अपनाते हैं जो कि वे अपने माता पिता के व्यवहार में देख रहे हैं और यही बात अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच भी लागू होती है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने बहुत ही स्पष्टता के साथ अध्याय 3 में बताया है। उन्होंने कहा है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत् देवे तरो जना स यत्परमाणम कूरते लोकस्तत् अनुवर्तते। अर्थात मनुष्य जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने अपना स्वयं का उदाहरण देकर आगे बताया है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम तिर्षु लोकेषु किंचन न वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि।
अर्थात हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं? भगवान को क्या आवश्यकता है कर्म करने की? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वह कार्य नहीं करेंगे, अपने नियत कर्म नहीं करेंगे, तो संसार के लोग उनका अनुसरण करेंगे और कर्म करना छोड़ देंगे, जिससे समाज में अराजकता फैल जाएगी और संसार की प्रकृति भ्रष्ट हो जाएगी। अतः आवश्यकता न होने पर भी भगवान कृष्ण लगातार अपने नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं। बच्चे और विद्यार्थी वह सीखते हैं जो उन्हें अपने व्यवहार के द्वारा सिखाया जाता है, ना कि जो उन्हें बताया जाता है। बच्चे और विद्यार्थी देखकर सीखते हैं, न कि सुनकर। और अब मैं आपको सारांश में एक बार फिर से बताऊंगा कि भगवत गीता में क्या बताया गया है, जिससे कि आप किसी को भी कोई शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। तो भगवान ने जो दो मुख्य बातें बताई हैं, उसमें से पहली है कि जिसको आप अपनी बात समझाने जा रहे हैं, उन्हें पहले ध्यानपूर्वक सुने और उनके विचारों को जानें और उनसे खुला संवाद करें। और दूसरी बात, जैसा आप सिखाना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करें। अगर आपकी बातचीत तो बहुत उच्च कोटि की है, परंतु आपके कार्य अर्थात आपका आचरण निम्न कोटि का है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके व्यवहार और शिक्षा में अंतर है। तो इस बात का ध्यान रखें कि लोग आपके व्यवहार से सीखेंगे, न कि आपकी बातचीत से। मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को कम से कम अपने 5 मित्रों में अवश्य ही साझा करें। और हाँ, आप हमें कमेंट्स में लिख करके ये बताएं कि आप अपने जीवन का भगवान कृष्ण से किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे। धन्यवाद।